बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने ज़मान में रखे। जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन थोड़ा सा आप कह लें कि हर दिन ही बरकत वाला होता है, लेकिन जुम्मे के दिन थोड़ा ज़्यादा आप कह लें कि एक रूहानियत का एहसास होता है, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ का एहतमाम हो रहा होता है। बाजमात नमाज जो है, जो नमाज़ तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो बाजमात नहीं पढ़ते वो भी एहतमाम कर रहे होते हैं। और इसी तरह फिर घर में भी खाने के हवाले से भी एहतमाद हो रहा जो है इंतज़ाम किए जाते हैं, क्योंकि अमूमन जो है आप कह लें कि हाफ़ डे होता है, खाना घर में खाया जाता है और बहुत सारे लोगों का हाफ़ डे नहीं होता, लेकिन शॉर्ट लीव मिल जाती है, वो एक खाने के लिए घर आ जाते हैं, तो एहतमाम हो रहा होता है। अब उस एहतमाम में कोशिश होती है कि ज़्यादातर चावल बना ली जाएँ, दाल चावल है या बिरयानी है या पुलाव व्हाटएवर, तो वो ज़्यादातर लंच में बनता है। लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो बिल्कुल भी चावल की नहीं है। और आज क्योंकि हमारा ये फ़ास्ट फूड हम वीक मना रहे थे, 2 वीक्स हमने फ़ास्ट फूड वीक किया और आज इसका है लास्ट डे। और इसका आप कह लें बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आती है। जो आज हम आपको रेसिपी बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो है पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़े में हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, यानी कि बहुत सारी टॉपिंग्स आ जाती हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोगों को पसंद है, मिसाल के तौर पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अफ़गानी टॉपिंग मंगवा ली, ठीक है, अफ़गानी पिज़्ज़ा मंगवा लिया या आपने तंदूरी मंगवा लिया। अब होता क्या है कि तंदूरी अगर एक्चुअल जो अच्छे जहाँ का पिज़्ज़ा है, तंदूरी पिज़्ज़ा में सिर्फ़ और सिर्फ चिकन होगी और प्याज की टॉपिंग होगी और कुछ नहीं होगा। अफ़गानी में ऊपर से क्रीम डाल के दे दी जाती है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। अब जब आता है तो वो आप हमारे ज़हन में वही है कि नहीं, इसमें शिमला मिर्च नहीं है, इसमें ऑलिव्स नहीं है, इसमें मशरूम्स भी नहीं है, ये कैसा पिज़्ज़ा है? वो है बेसिकली सुप्रीम टॉपिंग, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपको मशरूम भी मिलेगा, हैलोपिनो भी मिलेगी, जैतून भी मिलेगा, प्याज भी मिलेगा, शिमला मिर्च भी मिलेगी, तमाम वेजिटेबल्स मिलती हैं, ऊपर टॉपिंग हुई हुई होती हैं चिकन के साथ या बीफ के साथ, जो भी आप बनाएं, तो वो कहलाता है सुप्रीम पिज़्ज़ा, ठीक है। उसको वो हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन टिक्का। हम टॉपिंग बनाएंगे, चिकन को हम टॉपिंग यानी कि उसको जो फ्लेवर देंगे, टिक्का का फ्लेवर देंगे और फिर उसको सुप्रीम पिज़्ज़ा में टॉपिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ये आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब इसके लिए आज मैं आपको डो का बहुत दफ़ा तरीका बताया है, आज मैं इसको वर्बली बताऊँगा कि किस तरह से हमने डो बनानी है और किस तरह से टॉपिंग जो है वो आखिर में बनाएंगे। पहले हम पिज़्ज़ा को असम्बल करके बेक होने रख देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा बेक हो जाए, और फिर जो हमारे पास टाइम होगा उसमें मैं आपको चिकन टिक्का की टॉपिंग यहाँ बना के भी बता दूँगा। अभी मैंने चीज़ें रेडी करके रखी हैं, अब आप देख लीजिए। सबसे पहले जो है, जो हमने चिकन बनानी है, चिकन टिक्का, वो हमें किन चीज़ों की उसकी ज़रूरत है। चिकन हमें चाहिए, जो कि मैंने यहाँ बना के रखी है, ठीक है। चिकन लेंगे, उसके साथ नमक लेंगे, नमक के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे जनाब लाल मिर्च, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे चाट मसाला और चिकन पाउडर, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इससे हमने ये टॉपिंग बनाई है, तैयार की है, और उसके साथ ही साथ हमने इसको स्मोक दे दिया है, ठीक है, कोयले का धुआं दे दिया है। चिकन में हमने क्या करना है, सिंपल नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और चिकन पाउडर डाल के इसको थोड़ी देर मैरिनेट कर दें। चाहें तो हल्का सा सिरका या लेमन जूस के साथ इसको मिक्स करके टॉप करके इसको मैरिनेट करके रख दीजिए, और फिर हल्के से ऑयल में इसको आप सौते कर लेंगे, तो ये हमारे पास चिकन टिक्का टॉपिंग तैयार हो जाएगी। और इसको आपने आखिर में कोयले से धुआं दे देना है, तो ये हमारी टॉपिंग हो जाएगी तैयार, ठीक है। अब ये पूरी प्लेटर जो आप देख रहे हैं, ये है डिफरेंट चीज़ें जो हमने सुप्रीम पिज़्ज़ा में डालनी है। हमारे पास चिकन आ गई, ठीक है, चिकन टिक्का जो हमने फ्लेवर दिया है, उसके साथ मेरे पास यहाँ ऑलिव्स रखे हुए हैं, प्याज रखे हुए हैं, शिमला मिर्च रखी हुई है, हैलोपिनो मेरे पास रखी हुई हैं, ग्रीन भी हैं और रेड भी है, मेरे पास दोनों मौजूद थी। इसी तरह ऑलिव जो है, आपके पास ग्रीन है तो ग्रीन डाल लें, ब्लैक हैं तो ब्लैक डाल लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन से कलर का डालना है, अब वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे जो थोड़े नॉर्मल जगह के अगर आप पिज़्ज़ा मंगाएं तो उसमें टमाटर भी डले होते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग में टमाटर इतने मज़ेदार नहीं लगते, तो मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा।
तो ये तो हो गई टॉपिंग, और उसके साथ मैं यूज़ करूँगा इसमें मशरूम्स। अच्छा, मशरूम्स मैं यूज़ करूँगा इसमें शिटाकी मशरूम्स, जिनको मैंने भिगो के रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको काट लेंगे, और मोज़रेला चीज़। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टॉपिंग। अब आते हैं हम अपनी सॉस की जानिब। सॉस जो है उसके लिए हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट के साथ ही हम यूज़ करेंगे सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस। ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक का इस्तेमाल होगा, और ओरिगैनो या फिर मिक्स हर्ब। मेरे पास इस वक्त मिक्स हर्ब हैं तो मैं मिक्स हर्ब डाल रहा हूँ। मैंने लिखवाया आपको ओरिगैनो है, क्योंकि ओरिगैनो ज़रा ज़्यादा लोगों को फैसिनेट करता है, तो आप ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक आपको डो का भी दिखा दूँ और आपको बता भी दूँ जो डो हमने गूंद के रखी हुई है। अच्छा जी, ये देखिए, ये डो मैंने गूंद कर रख ली थी। अब इस डो के लिए आपको चाहिए मैदा 3 कप। ठीक है, डो का लगा दीजिएगा। मैदा आपको 3 कप चाहिए, उसके साथ आपको खमीर चाहिए 3 खाने के चम्मच, चीनी पिसी हुई 3 खाने के चम्मच, नमक तकरीबन 1 चाय की चम्मच, और उसके साथ ही आप यूज़ करेंगे ऑयल, और ऑयल भी आप यूज़ करेंगे 3 खाने के चम्मच। ठीक है, और तमाम चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी के साथ गूंद के आपने इसको रख देना है। और अब ये देखें, ये हमारे पास ये खमीर हो चुका है। ये आप देख रहे हैं इसमें जाला आ गया है, तो ये इट्स मीन कि ये खमीर हो चुका है। और अब इसको आपने क्या करना है, बस इसको आपने ढक के ऐसी जगह रख दें जहाँ इसको हवा ना लगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहते हैं कि जी पिज़्ज़ा जो है हमारा सॉफ्ट नहीं बनता, कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि अगर ये टेक्सचर, ये आटे में आपका ये जाला नहीं आ रहा, इट्स मीन कि आपका जो चीज़ आपने इसमें खमीर डाली है वो एक्टिव नहीं है, तो वो उसने अपना काम नहीं किया और इसको आटे को खमीर नहीं किया, तो फिर आपका पिज़्ज़ा हार्ड बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये खमीर जो है वो आना ज़रूरी है। अब बग़ैर जले हुए मैंने अवन में इसको फ़िलहाल रख दिया है। ठीक है, और अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अब हम जो सॉस बनानी है उसकी तरफ आ जाते हैं और सॉस की तैयारी करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सॉस के लिए हमने क्या करना है, सॉस के लिए फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पर हमने अपनी सॉस तैयार करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अभी इसको करता हूँ तैयारी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉस के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है टोमेटो पेस्ट। ठीक है, टोमेटो पेस्ट जो है ये हम लेंगे और इसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी हैं। चलिए जी, टोमेटो पेस्ट ले लिया। अब इसमें मैं डालूँगा सबसे पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, और ऑयल ना होने के बराबर डालेंगे, क्योंकि टोमेटो पेस्ट जब आप रेडीमेड यूज़ करते हैं तो उसमें भी पानी ऑयल थोड़ा सा यूज़ किया हुआ होता है, तो ये अपना ऑयल भी छोड़ देता है। ठीक है, हमने पानी ऐड कर दिया, मिक्स कर लीजिए ताकि ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सेटल हो जाए। ठीक है, बहुत पतला भी नहीं करना। और इन केस अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, टोमेटो प्यूरी कर लेंगे, बना लेंगे, और फिर उसके साथ उसको थोड़ा सा पकाएंगे, ड्राई करेंगे, फिर उसमें आप सारा ये काम करेंगे जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे जनाब नमक। ठीक है, हल्का सा नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब जितना आपको स्पाइसी रखना है सॉस को, उस हिसाब से आप इसमें स्पाइस डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर हम डाल रहे हैं। ठीक है, ब्लैक पेपर के साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगा चिली सॉस। ठीक है, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर चिली सॉस डाल दिया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। सिरका हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, और उसके साथ ही हम डाल देंगे सोया सॉस तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब। चलिए, तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें डालना है मिक्स हर्ब। ठीक है, या ओरिगैनो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल लीजिए।
मिक्स हर्ब में सारी जो है चीज़ें होती हैं, इसमें थाइम भी होगा, बेसिल भी होगा, ओरिगेनो भी होगा। तो ये मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स हर्ब जो है वो हमने डाल दिया और अब इसको हमने क्या करना है, मिक्स करना है तमाम चीज़ों के साथ। ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस जो है तैयार है। अच्छा, क्योंकि आप रेडीमेड जब हम पिज़्ज़ा जो आप कह लें कि टोमेटो सॉस यूज़ करते हैं तो फिर इसको एज सच पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप पका लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको आप बस इस तरह से मिक्स कर लें, ये हमारी सॉस हो जाएगी तैयार। ठीक है, अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है और टोमेटो प्यूरी से आप बना रहे हैं, फिर आपको इसको पकाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए। और एक चीज़ रह गई है इसमें, वो आपकी चॉइस है। जैसे अगर आप डालना चाहें, हमने जैसे चिकन में डाला है चिकन पाउडर, आप इसमें भी हल्का सा डाल सकते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास सॉस तैयार है। थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड कर रहा हूँ और हल्का सा विनेगर, मुझे कम लग रहा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और हमारे पास सॉस हो गई तैयार। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास सॉस तैयार हो गई, टॉपिंग का सारा सामान तैयार है और डो भी हमारे पास तैयार है। अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा की असेंबलिंग करेंगे ताकि पिज़्ज़ा को हम बेक होने रख दें और फिर उसके बाद जो चिकन की टॉपिंग है वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा कि हमने इसको, बहुत सिंपल है, किस तरह से रेडी करना है। अच्छा जी, अब बारी आती है कि पिज़्ज़ा को आपने बेक किस में करना है। प्लेट है अगर आपके पास, ये मेरे पास पिज़्ज़ा प्लेट है। ये इसमें जो पिज़्ज़ा बनता है थोड़ा सा नीचे से क्रस्ट बनता है, यानी कि नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है। उसकी वजह क्या है कि ये जो प्लेट है ना, इसमें ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा टेक्सचर ऐसा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये प्लेन नहीं है। ठीक है, ये प्लेन जो है ये प्लेन नहीं है, ये थोड़ा सा इसके सरफेस पे टेक्सचर है। इसकी वजह से आपकी जो पिज़्ज़ा की डो है नीचे से थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है। ठीक है, अगर ये प्लेट नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है, आपके पास अवन की ट्रे मौजूद है, सबसे नीचे जो ट्रे होती है जिसमें हम बेकिंग करते हैं, आप वो ट्रे ले सकते हैं जिसमें हमने ये कल चीज़ें बनाई थी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अवन की ट्रे है। इस अवन की ट्रे में आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। राउंड नहीं, आप इसमें पूरे में बना लें। ठीक है, फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप इसको पूरे को बना लें। जो आप अमूमन देखते हैं कि ट्रेन पिज़्ज़ा और स्क्वायर पिज़्ज़ा, तो वो इसी तरह की डिश में बनाया जाता है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको अगर इसमें बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने डो ले ली है और साथ ही सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक अवन है, गैस अवन है, उसको आप ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास ग्लैम गैस का इलेक्ट्रिक अवन है, इसको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अप एंड डाउन फ़ैन के साथ। ठीक है, मैं ऊपर और नीचे का बर्नर ऑन करूँगा लेकिन फ़ैन के साथ। तो इसको हम ले आएंगे अप एंड डाउन फ़ैन के साथ, ऑप्शन पे आ गया। उसके बाद हमें टेम्परेचर 180, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपने देना है तो ये हमारे पास टेम्परेचर का साइन होता है, इसको आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ प्लस माइनस टेम्परेचर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 175, 180 और 185 चले मैं कर देता हूँ। ये हमारे पास सेट हो गया। अब आ जाती है क्लॉक की बारी। तो क्लॉक पे आपने इसको कितना टाइम रखना है, कितना टाइम देना है, तो मैं इसको दे रहा हूँ तकरीबन 50। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया ऑन। ठीक है, 50 मिनट्स के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, अफशा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रॉप हो गई। चलिए जी, अफशान थी हमारे साथ, लेकिन अफशान आप दोबारा से हमें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब पिज़्ज़ा की जो प्लेट है उस पर हमने करनी है ऑयलिंग। ठीक है, उस पर हम लगाएंगे ऑयल। और उसके बाद ऑयल लगाने के बाद फिर अब इस पर हम लगाएंगे डो। ठीक है, और डो जो है अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये हम डो जब हम गूंथते हैं क्या इसको एक दफ़ा में ही ख़त्म? नहीं, आप इसको 2 दिन तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर इसमें थोड़ी खटास आने लग जाती है। हाँ, अगर आप
रखना चाहते हैं तो आप इसकी रोटी बेल के और उसको सेक के रख लें। जैसे बाज़ार की पिज़्ज़ा डो मिलती है बनी बनाई, उस तरह से आप इसको बना के रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अच्छा मैं तो क्या करता हूँ अमूमन इसी में डो को हम फैला लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा आसानी और बता देता हूँ कि आप इस पर भी डो को फैला के और फिर इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको इजी रहे, जिस तरह से आपको चीज़ अच्छी समझ आए और आपको आसानी हो, वो काम आपने करना है। ठीक है, तो अब वो आपकी चॉइस है। हल्का सा मैदा ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया और अब इस पर हमने पिज़्ज़ा की डो को निकाल के अब इसको आप कर लेंगे रोल। अब डिपेंड करता है कि आपने पैन पिज़्ज़ा बनाना है या थिन क्रस्ट बनाना है। थिन क्रस्ट का मतलब होता है बिल्कुल बारीक, थोड़ा सा क्रिस्पी, कड़क। ठीक है, तो वो आपने बनाना है। पैन पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए क्या है कि आपने डो को थोड़ा मोटा रखना होता है। ठीक है, अब बस इस तरह से हम इसको डो को क्या करते हैं, खोलते हैं। इसको जैसे रोल करते हैं तो वो नॉर्मल वर्ड्स में हम उसको कहते हैं कि डो को इस तरह से आपने खोल लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब आप रोलर पेन से रोल करना चाहें, रोलर पेन से भी रोल कर सकते हैं। मैं बना रहा हूँ इस वक्त पैन पिज़्ज़ा। पैन पिज़्ज़ा जो है उसकी डो, नीचे की डो थोड़ी मोटी होती है जो अक्सर हम लोग पसंद करते हैं। तो अफशा आ गई हैं, दोबारा उनसे बात करते हैं और फिर इसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? हाँ मैं खैरियत से। असद भाई, क्वेश्चन करना था पिज्जा से मुतालिक। जब बना रहे हैं जी, इसमें मायो या हरी चटनी लगा सकते हैं बेस में? क्या कर सकते हैं? मायो नहीं तो मायो जो सैंडविच पे लगाते हैं, मायो जी या जी, हरी चटनी, वो हम लगा सकते हैं? मायोनीज़ आप बिल्कुल लगा सकते हैं, किसी भी केचप में या किसी सॉस में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि इसमें चीज डालना जरूरी है? चीज के बगैर ही बना सकते हैं? पिज्जा चीज का ही ज्यादातर यूज होता है ना, देखा होगा आपने। चीज़ आपकी चॉइस है, अगर आप को चीज़ नहीं डालनी तो विदाउट चीज़ बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जो होते हैं मशरूम वगैरह जरूरी नहीं होता ना? मशरूम होते हैं और वो कुछ और चीजें ऐड करते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, आप जो है आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सारी चीज़ें डालनी हैं। हमारे यहाँ अपनी एक चीज़ पसंद से बन हम गई डाल है, सकते हैं, अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अपनी पसंद से डालिए। खाली ये डो बनाइए। डो बना के मैं क्या करता हूँ, मुझे जो पसंद है, बहुत शुक्रिया, आप सुनिए मैं बताता हूँ। देखें, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इवन जो मैं घर में बनाता हूँ, जो हमें पसंद है बच्चों को, मैं सिर्फ ये डो जो इस वक्त बना रहा हूँ ना, ये डो बनाता हूँ, इसके ऊपर मैं डालता हूँ खूब सारा ऑलिव ऑयल, उसके साथ सन ड्राइड टोमेटोज़ होते हैं वो मैं डालता हूँ, उसके अलावा बेसल लीफ डालता हूँ, बारबेक्यू सॉस, केचप डाल के, और उसको ऐसे हाथों से मैं इसको ऐसे प्रिक कर देता हूँ ताकि वो मसाला ऐसे अंदर चला जाए। बस उसको मैं बेक कर लेता हूँ, तो वो पिज़्ज़ा तैयार है। हमारे यहाँ पिज़्ज़ा को थोड़ा सा, क्योंकि जब पिज़्ज़ा स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो एक ही कंपनी थी पिज़्ज़ा की, उसने जो पिज़्ज़ा स्टार्ट करवाया तो वो हमारे पास, हमारे जहनों में अभी तक वही बसा हुआ है। और वो पिज़्ज़ा था इसी तरह का ये सुप्रीम पिज़्ज़ा, जिसमें सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर चले जाएँ किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे वेजी पिज़्ज़ा भी मिलता है। ठीक है, विदाउट चीज़ भी मिलता है, ओनली चीज़ वाला पिज़्ज़ा भी मिलता है। तो बहुत सारी वैरायटी हैं। ठीक है, और तो अब वो आपकी चॉइस है कि आप उसमें क्या टॉपिंग देना चाहते हैं, क्या वेजी डालना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब ये जो डो मैंने इस वक्त बनाई है, ये फूल के मोटी हो जाएगी। ठीक है, और आपको याद होगा जब जिस पिज़्ज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें इतना मोटा, इतना हाइट वाला पैन होता था, उसके अंदर पिज़्ज़ा सर्व होता था गर्मा गर्म, और डो मोटी होती थी। अब आजकल जो है मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं उनको थिन क्रस्ट पसंद आता है, थोड़ी सी पतली डो हो, तो उसके लिए इस डो को आपने आधा करना है। इस डो को आधा करके फैलाएंगे और फिर कांटे की मदद से या छुरी की मदद से उसमें इस तरह से कट लगा देते हैं ताकि वो डो फूले ना, और वो हो जाती है, पतली रहती है और क्रिस्पी हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, मैं इस वक्त आपको
सुप्रीम बनाना सिखा रहा हूँ, जिसमें हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे और चिकन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं टिक्का फ्लेवर में, ठीक है। और थिन क्रस्ट नहीं बना रहा मैं बना रहा हूँ पैन पिज़्ज़ा, ठीक है। इसको आपने एजेस को थोड़ा सा ऐसे उठा दीजिए। अब एजेस में अगर आप आजकल चीज़ भरी हुई भी चल रही है, उसको भरना है तो इसको डो को थोड़ा सा बड़ा आप बेलेंगे और फिर बेलने के बाद साइड में एजेस में चीज़ को भर लीजिए और फिर उसको टर्न कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत तरह का पिज़्ज़ा जो है इस वक्त अवेलेबल है। ये हो गया रेडी। अब बारी है इसमें हम डालेंगे सॉस। और पिज़्ज़ा में ज़्यादातर जो आप कह लें कि फ्लेवर आता है सब जो वो सॉस का होता है। ये सॉस हमने ख़ुद बना दी है। अब इस सॉस को आप लगा दें, ठीक है, अच्छे से। और इसको करेंगे हम फाइनल। अच्छे से सॉस लगाएं। मैं साइड्स पर भी लगाता हूँ क्योंकि साइड्स में फिर क्या होता है अमूमन वो साइड्स जो है वो फिर रह जाती हैं, कोई बच्चे नहीं खाते वो, क्योंकि वो फीकी फीकी से लगती है तो बच्चे भी छोड़ देते हैं। इसलिए सॉस जो है वो आप हर तरफ लगा लीजिए ताकि आपको मज़ा आए, ठीक है। और पिज़्ज़ा बाइट्स भी बना सकते हैं। मैं अमूमन जैसे मैंने दावत की ज़िक्र कर रहा था कि उसमें जैसे मैं डिफरेंट फ़ास्ट फूड की छोटे छोटे आइटम बनाता हूँ, उसमें मैं पिज़्ज़ा बाइट ज़रूर बनाता हूँ। पिज़्ज़ा बना के छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करके और रख देते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी। और यहाँ पर अब इसको जब हम बेक करने की बारी आती है तो मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास ग्लैम गैस का बड़ा अवन है, इसी तरह हमारे पास एनेक्स का हमारे पास यहाँ पर एयर फ्रायर भी मौजूद है। तो एयर फ्रायर में भी आप पिज़्ज़ा को बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं टॉपिंग करूँगा। टॉपिंग में मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ी सी चीज़, ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ को मैं ग्रेट कर दूँगा, यानी कि कद्दूकश कर दूँगा नीचे, ठीक है। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों आप डाल सकते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ मोज़रेला डाल रहा हूँ, आप चेडर डालना चाहें चेडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ को आपने ग्रेट कर दिया और उसके बाद अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये टॉपिंग, ठीक है। टॉपिंग में मैं डाल रहा हूँ ये चिकन के चंक्स। और पिज़्ज़ा जब आप मंगाते हैं तो उसमें तो आप गिन सकते हैं 10-12 पीसेस होते हैं चिकन के, बाकी सारा वेजी होती है और सॉस का सारा फ्लेवर होता है। जब घर में बनाएं तो फिर आप अच्छे से बना लें खूब सारी चिकन डाल के, ठीक है। बस इनफ भी ना हो, एक ऐसा हो कि हर पीस में आ जाए। उसके बाद शिमला मिर्च, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ना, आपकी चॉइस है, जो भी जिस तरह से भी आप बनाना चाहें। प्याज, उसके साथ ही डालेंगे ऑलिव्स, ऑलिव्स डाल दिए, ठीक है। हैलोपिनोज रख दी, थोड़ी सी हम ऊपर रख देंगे टॉपिंग पर, रेड वाली रख दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ डाल दी। एक चीज़ रह गई है और वो है मशरूम्स। अब मैं मशरूम्स को हम फटाफट से कट करते हैं और मशरूम्स डालते हैं, हमारे पास टॉपिंग तैयार हो जाएगी। फिर इसको हम बस अवन में बेक होने रखेंगे, ठीक है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है ये शिटाकी मशरूम्स हों तो वो आप डालेंगे, आप इसमें बटन मशरूम्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरह से छोटा छोटा करके स्लाइसेस में जिस तरह से भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये ड्राई मिलती हैं, मैंने आपको दिखाई भी हैं कि किस तरह से आपने इसको पानी में सोक करना होता है और ये इस तरह से काट के आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हम डालते हैं, खूब अच्छे से
आप कह लेंगे मज़ेदार सा लोडेड पिज़्ज़ा जो है हमारे पास तैयार हो रहा है। चलिए जी, मशरूम्स डाल गई हैं और यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मैंने श्रेड कर ली थी और इसके ऊपर हम डाल देंगे हम मोज़रेला चीज़, ठीक है। और हर तरफ अच्छे से हमारे पास ये चीज़ इस पर आ जाए, स्प्रेड कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। चलिए इस तरह से इसको डाल देंगे, साइड्स में से भी कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक अमूमन जो रेस्टोरेंट्स में आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो साइड्स जो उसकी होती हैं वो क्लियर होती हैं, बिल्कुल क्लियर। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनाते हैं तो जो हमारे पास पैन होता है उसके साथ एक ऊपर स्टेंसिल मिलता है, वो स्टेंसिल रखते हैं तो उससे क्या होता है वो स्टेंसिल ना इतना कवर किया हुआ होता है साइड्स को, उसके ऊपर आपकी टॉपिंग नहीं डलती। वो इसलिए होता है कमर्शियली कि टॉपिंग जो है ना वो ज़रा आप कह लें उसमें बचाने के लिए इकनॉमिकली। आप देखें ना, अब ये इतनी हम अगर इसके ऊपर स्टेंसिल रख देंगे तो ये सारी टॉपिंग हमारी बच जाएगी, तो वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए वो बेसिकली किया जाता है, तो ठीक है। और अब ये देखें सारी चीज़ें हमने डाल के इसको रख दिया। अब टॉपिंग थोड़ी सी मैं इसमें कर दूँगा हैलेपिनो, अगेन मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी, उसके ऊपर ऑयलिव्स थोड़े से डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा ऊपर से भी अच्छी सी शक्ल इसकी आ जाए। हल्का सा शिमला मिर्च एक आध कोई रख दीजिए, ठीक है, इस तरह से। मशरूम थोड़ा सा रख देते हैं, प्याज रख देंगे, ठीक है। और इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड मैंने सिखाई हुई है, गार्लिक ब्रेड बना लीजिए, सैलेड बनाइए, बहुत सारा की सैलेड्स मैंने सिखाई हैं। और तो अब वो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये हमने ये डाल दिए और क्या रह गया, बस प्याज, थोड़े से एक आध प्याज भी डाल देते हैं टॉपिंग में। चलिए ठीक है जी। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगेन ओरिगेनो डाल दीजिए या फिर मिक्स हर्ब मैंने डाले थे वो डाल देंगे और इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। चलिए जी, हमारे पास पिज़्ज़ा हो गया तैयार। अब इसको हम बेक होने के लिए रखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इसको हम ले चलेंगे अवन की तरफ। ग्लैम गैस के अवन में मैं इसको रख रहा हूँ बेक होने के लिए। मिडल में रखना है, अप एंड डाउन फैन के साथ मैंने ऑन किया हुआ है और इसको 185 टेम्परेचर दिया है और इसको कर देंगे क्लोज। टाइम मुझे बता दीजिएगा हमारे पास कितना है। अच्छा जी, अब मैंने आपको जो डो की सारी प्रोसीजर आपको बता दिया था। अब बारी आ जाती है जो मेरे पास अब हमारे पास टाइम है, तो जो इसकी टॉपिंग हमने बनानी है चिकन की वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है कि किस तरह से हमने बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है और चिकन को पका लेना है। और ये टॉपिंग बना के आप क्या कर सकते हैं, बना के रख लीजिए। किसी भी चीज़ में ये टॉपिंग आप यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेज़ में यूज़ कर लीजिए, उसके अलावा पराठा रोल में यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और बहुत सारी मैकरोनी बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, उनमें भी आप ये टॉपिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी टॉपिंग है कि ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है। चलिए जी, इसको हम यहाँ रखते हैं और साथ ही मैं चिकन ले लेता हूँ और टॉपिंग जो है वो हम आपको बता देते हैं। मेरे पास टाइम है तो फटाफट से, ताकि आप लोग टॉपिंग भी सीख जाएं। चलिए अच्छा, अब इसी में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ये जो हम टिक्का टॉपिंग बता रहे हैं, इसमें और बहुत सारे फ्लेवर्स की टॉपिंग बनती हैं और मैंने बहुत सारी आपको सिखाई भी हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी सिखा देंगे। अच्छा, अब इसके लिए आप देख रहे हैं मैंने छोटे छोटे से इसके चंक्स कर लिए थे चिकन के, तो इस तरह से आप बोनलेस चिकन के छोटे छोटे से चंक्स कर लें। अच्छा, ये चंक्स अक्सर
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी बाज़ार के जो चंक्स मिलते हैं, टॉपिंग्स मिलती हैं बनी बनाई, वो बहुत इक्वल कटी हुई होती हैं, स्क्वायर कटी हुई होती हैं। अगर वो आपने टॉपिंग काटनी है तो फिर आप इसको चिकन को खूब अच्छे से फ्रीज़ कर दें, बिल्कुल फ्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर आप उसको कट करें फ्रीज़ हुई हुई, ठीक है। उसको आपने मेल्ट नहीं होने देना ना, यानी कि उसको डिफ्रॉस्ट नहीं करना। फ्रीज़ हुई हुई चिकन को आप काटेंगे तो वो इक्वल बिल्कुल आपके ये जो बाइट्स हैं कटेंगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ जो बाज़ार की होती हैं वो मशीन से कटी हुई होती हैं, ठीक है, वो मशीन के थ्रू होता है। लेकिन घर के लिए आप बस उसको चिकन को अच्छे से फ्रीज़ कर लें और फिर उसको काट लें, जिस तरह से मैं काट रहा हूँ बिल्कुल। अब ये फ्रीज़ हुई हुई चिकन होगी तो ये बिल्कुल स्मूथ कटती है और एक जैसी आपको जो आप लोग चीज़ मांगते हैं वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास चिकन कट गई। बस अब इसको हमने स्पाइसेस जो लगाने हैं स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, ठीक है, कि हमने इसमें क्या कुछ लगाना है और इसको बेक करना है। साथ ही साथ बस इसमें एक काम हम नहीं करेंगे, वो एंड का काम है जो कि हमने इसको स्मोक देनी है, ठीक है। और क्योंकि धुआं हम नहीं देंगे स्टूडियो में, तो नहीं तो फिर धुआं हो सारा स्टूडियो में हो जाता है। चलिए, ये हमारे पास हो गई चिकन तैयार। अब हमने क्या करना है, क्लासिक का हम ले लेते हैं एक पैन और इस पैन में हमने शामिल करना है अपना ये जो चिकन है उसको। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने चिकन को मैं एक बाउल में मैरिनेट थोड़ा सा कर देता हूँ और आप लोग ये मैरिनेशन करने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको मैरिनेट करें तो आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिएगा। अच्छा, अब टॉपिंग के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको स्क्रीन पर भी आप देख लेंगे। नमक, लाल मिर्च, चिकन पाउडर और चाट मसाला। तो यहाँ पर हम अपनी टॉपिंग की चीज़ें रख लेते हैं। चिकन पाउडर हो गया, नमक, लाल मिर्च, ठीक है, काली मिर्च आपकी चॉइस है, डालना चाहें डाल लें, मैं थोड़ा सा डाल दूँगा, और उसके साथ चाट मसाला। तो यहाँ से चाट मसाला भी ले लेते हैं ताकि चाट मसाले से ज़रा इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आप कह लें कि आ जाता है, मज़ेदार सा। ये आ गई टॉपिंग की चीज़ें। अब चिकन को प्याले में आप ले लीजिए और जैसे मैंने कहा था आपकी चॉइस है, मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल लीजिए या लेमन जूस डाल सकते हैं। मैंने उसमें नहीं लिखवाया, आप तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच सिरका डाल लेंगे। उसके साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और हल्की सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर। उसके साथ सैग का हम डाल रहे हैं ये चिकन पाउडर। चलिए जी, हमारे पास चिकन पाउडर आ गया। सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसको आप मिक्सअप कर लें ताकि आपका जो मैरिनेशन है वो अच्छे से तैयार हो जाए। और इस मैरिनेशन को करके आप 1-2 घंटे रेस्ट दे दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे से इसमें आपकी सारी मैरिनेशन आ जाए। और इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, बहुत सिंपल सी ये चिकन टिक्का की टॉपिंग हो जाएगी तैयार, ठीक है। और फजीता आप बनाना चाहें तो फजीता के लिए भी आप यही टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी और रेसिपीज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और हल्का सा हमने इसमें ऑयल डालना है। जस्ट इतना ऑयल डालेंगे कि आपका जो हमारी चिकन है वो बस पैन में नीचे ना लगे। बस इसको हमने 1 से 2 खाने के चम्मच टॉपिंग जो है उसमें ऑयल रखा और इसमें अब हम डाल देंगे चिकन। बहुत ज़्यादा आपने इसको ऑयली नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा ऑयली नहीं आपने रखना, जस्ट इतना कि बस चिकन आपकी हल्की सी पैन जो है वो ग्रीस हो जाए। और उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा और उस नंबर पर आप हमें कॉल करके कोई भी सजेशन देना चाहें वो भी बताइएगा। कोई रेसिपी आपने ट्राई की है
वो कैसी बनी वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, ये हो गया। और उसके बाद अब जो है हमने बस चिकन को डन करना है और पिज़्ज़ा हमारे पास बेक होने के लिए हमने रख दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला वो भी डन हो जाएगा। टाइम हमारे पास कितना है जी? सॉरी, अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि ज़रा जल्दी हो जाए, लेकिन लुक आपको हम दिखा देंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है, मैंने सोचा टाइम था तो आपको ये भी बनाना दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। और बना के मैं इसे ये रखी हुई होती है मेरे पास घर में फ्रीज़ हुई हुई, क्योंकि ये बहुत काम आती है। इवन घर में अगर आपके पास ब्रेड है और कुछ नहीं है, गेस्ट आ गए हैं आपके, तो आपने फटाफट ब्रेड पर केचप लगाया, थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाया, ये चिकन रखी और चीज़ स्लाइस है तो चीज़ फ्राइज़ रख दें और सैंडविच बना के गेस्ट को आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आजकल आप कह लें कि घर में चीज़ बना के आप मेहमानों को सर्व करते हैं तो बहुत इकनॉमिकल पड़ती है, सस्ती पड़ती है, क्योंकि समोसा आजकल जो है अच्छी जगह का समोसा 60 रुपये का हो चुका है और नॉर्मल जगह से आप लेते हैं तो 40 रुपये का तो एक समोसा है। तो अब अगर कोई गेस्ट, 2 गेस्ट भी आए हैं तो उसके सामने 4 समोसे तो रखने के नहीं रखे जाते, 6 कम से कम 6 से 8 समोसे मंगाएंगे तो उसकी कॉस्ट आप निकालें तो कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अब उसी कॉस्ट में अगर आपने ये चिकन बना के रखी हुई है तो आप ढेरों ढेर चीज़ बना के और इन्जॉय करा सकते हैं अपने गेस्ट को। गेस्ट भी खुश हो जाएगा कि कुछ आपने एफ़र्ट की है उसके लिए, ठीक है। ये देखिए, बस इस तरह से आपने इसको डन करना है। अब जस्ट ये जब डन हो जाएगी फिर हमने इसको क्या करना होता है, कोयले का धुआं दे दें, ठीक है, ताकि ज़रा उसमें टिक्का का एक स्मोक आ जाए, फ्लेवर और आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्लियर करते हैं अपने काउंटर को और फिर हम अपना पिज़्ज़ा निकालते हैं और उसको सर्व करते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास टोमेटो पेस्ट सॉस जो बनाई थी वो आ गई और अब पिज़्ज़ा की प्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ चीज़ें हैं वो ले आते हैं। अच्छा जी, ये पिज़्ज़ा कटर है, ठीक है। पिज़्ज़ा कटर बहुत तरह का है, ये सॉल्ट एंड पेपर ज़रूर रख दीजिए, ठीक है। और ये ऐसे सही है या ऐसे रख दें, ऐसे ऊपर, चलें ये ऊपर रख देते हैं। इस तरह से सॉल्ट एंड पेपर आ गया। उसके बाद पिज़्ज़ा कटर हमने रख दिया है। एक मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर भी है स्लाइस वाला जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये घरेलू इस्तेमाल के लिए भी है, थोड़ा सा छोटा। और चिकन पे आप देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारे पास कलर आ गया है। चंक्स ये हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। चलिए जी, तो ये चंक्स हमारे पास हो गए तैयार और उसके साथ साथ पिज़्ज़ा जो है वो भी हमारे पास हो रहा है तैयार और बेहतरीन सा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। बस इसको हम थोड़ी देर के लिए और रहने देते हैं और फिर इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे पास पिज़्ज़ा जो है उसकी क्या शक्ल आई है। और साथ ही साथ आपको पता चलें कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लज़्ज़त विद असद का जो पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने जो भी रेसिपीज़ अगर आप बना रहे हैं आप उसको भी हमें पोस्ट कर सकते हैं उसकी पिक्चर, और ताकि जो है यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन आपकी बनाई हुई तमाम जो पोस्ट आपने मुझे भेजी हैं पिक्चर्स वो आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ वहाँ पर भी आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। अगर प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और फिर आपको वहाँ पर ही इनवाइट आ जाएगा कि आप किस दिन और कब हमारे साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला है। और टाइम कितना है जी हमारे पास, तो मैं उस हिसाब से फिर देखूं। 5 मिनट हैं तो हम 2 मिनट के लिए और कर लेते हैं।
और साथ साथ जनाब यहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जे डॉट का, जो हमें ये जो कुर्ता प्रोवाइड करते हैं। और इस कुर्ते का जो हमारे पास ये कुर्ता है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और सारे ही फैब्रिक अच्छे होते हैं जे डॉट के, और स्टाइल भी होता है। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जे डॉट पे जाके ले सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो सैक हमारे पास मौजूद है। सैक का आज हमने चिकन पाउडर इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इनका जो हर्बल आप कह लें कि कहवा है वो बहुत अच्छा है। उसको हर्बल टी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वेट आपका कम करने में आपको मदद देगी। उसके साथ एनेक्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सारी प्रोवाइड की हुई हैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस किचन के हवाले से। और ग्लैम गैस का तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने हमें ये सारा किचन प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए जी, तो पिज़्ज़ा हमारे पास बेहतरीन सा तैयार ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ कि नीचे से थोड़ा सा अभी हमें इसमें कसर है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको वायर रैक पे रखना पड़ेगा, थोड़ा ये गर्म है। तो वायर रैक ले लेते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब आप तो खैर अभी नहीं फ़ील कर सकते, लेकिन शक्ल से आप इसको एंजॉय कीजिए। उसके बाद बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप कह लें कि अभी ये तकरीबन 8 से 10 मिनट और बेक होगा, क्योंकि नीचे से इसकी जो लेयर है वो थोड़ी सी और पकनी है। ये तैयार है। अच्छा, पिज़्ज़ा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसका कुकिंग आप कह लें बेकिंग टाइम जो है 10 मिनट तकरीबन। अगर आप इसको 220 टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये 8 से 10 मिनट में बेक हो जाता है, क्योंकि ईस्ट जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, बेक हो जाती है। तो इस वजह से पिज़्ज़ा जो है वो आपको बहुत जल्दी डिलीवर, आप देखते हैं कि हमें बहुत जल्दी डिलीवर 15 मिनट का टाइम होता है, उसमें ये सारा बना के और बेक करके आपके सामने आ जाता है। तो इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिएगा और उसके बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का ये चिकन टिक्का सुप्रीम पिज़्ज़ा कैसा लगा। और इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा रिक्वेस्ट बेस्ड वीक है, जिसमें आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे और वो तमाम रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और तो आपने अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। चलिए जी, अब इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज मैं आपको इसको कट करके नहीं दिखा रहा, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा ये मैं इसको वापस बेक होने रखूँगा। कलर आप देख रहे हैं, बेहतरीन सा कलर आ गया है, चीज़ हमारे पास मेल्ट हो गई है और हल्का सा चीज़ के ऊपर कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है आ गया है इजाज़त लेने का। आपसे इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक में होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।